नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 पर हम बात करेंगे। जो करेक्शन हो रहा था उस पर बात करेंगे। आज हो गई है 25 जुलाई और कल थी जो है कि 24 जुलाई। तो 24 जुलाई जो है कि लास्ट डेट थी करेक्शन करने की, यानी कि पोर्टल जो है कि बंद करने की। तो कल जो है कि पोर्टल बंद कर दिया गया। करेक्शन का मौका दिया गया था 15 तारीख से लेकर 24 जुलाई तक। तो कल वो लास्ट डेट थी। जिन लोगों ने करेक्शन किया उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हो पाया उन पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों को इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर की जो समस्या आई, उसके बाद सवाल आ रहे हैं कि क्या अगर आपका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा था, आपने ऑनलाइन करेक्शन नहीं किया, तो क्या ऐसे में आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। जिन लोगों ने करेक्शन किया है उनको अब क्या करना पड़ेगा, उनका पैसा कब आएगा, उस पर भी बात कर लेंगे। तो ये सारे जो आपके डाउट हैं इस तरह के कि क्या हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा, हम करेक्शन नहीं कर पाए, या जो जितने भी इस तरह के सवाल हैं सारे इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब आपको मिल जाए। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगर आपको सही अपडेट पानी है, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। इसमें आपकी भी जो है कि हेल्प हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए लाइन से बात करते हैं इसका जो है कि करेक्शन को लेकर क्या था। देखो, करेक्शन के लिए ये टाइम टेबल जारी किया गया था, आप लोगों को मालूम है सारा कुछ। तो टाइम टेबल में जो है कि जो करेक्शन की डेट लिखी गई थी वो क्या थी, 24 जुलाई तक। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि अपने लेवल पर जो है कि छात्रों के लेवल पर आवेदन को सही करना 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक जो है कि होना था। अब सवाल यह है कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए आ रहा था क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो बोला किसको था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज को दिया था जिनका रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड आया था, पैरामेडिकल के कोर्सेज को और साथ में जो है कि डीएलएड के। तो इन्हीं बस 2 कोर्सेज के लिए जो है कि एक तरह से पोर्टल खोला गया था, वो भी जिनका रिजल्ट नहीं आया था उनका। मतलब आप समझो कि ये कुल मिला के पूरे यूपी में से होंगे 10,000 20,000 ऐसे छात्र जिनके लिए पोर्टल खोला गया था। ये सबके लिए खोला ही नहीं गया था। एक तरह से आप लोगों को ये जो है कि धोखा ही कह सकते हैं, धोखा ही दिया गया। क्योंकि जब इन्होंने ये सारी चीज़ें जारी की थी तब इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं क्लियर की थी। बाद में जब पोर्टल खुला तब जाके ये चीज़ें पता लगी हैं कि नहीं, ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ इन 2 कोर्सेज के लिए, वो भी जिनका रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर करके फॉर्म भरा गया था, उनको ही मौका दिया गया है। ये टाइम टेबल है, देखो इसमें लिखा क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके लिए, और साथ में ही एक और चीज़ आपको देखने मिलेगी कि साथ में ही पीएफएमएस से रिस्पांस प्राप्त न होने तथा बैंक खाते का आधार सीडेड न होने के कारण, यानी कि ट्रांजैक्शन फेल सहित सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क पूर्ति नहीं मिल सकी, उनका विवरण निम्नवत है। मतलब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखो यहाँ पर इन्होंने 2 कैटेगरी की बात की गई है, मतलब 2 तरह के छात्रों की बात की गई है। पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए है, उसके अलावा एससी एसटी के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए है। वो भी किसके लिए है, पहला जिन्होंने रिजल्ट मतलब नॉट एट डिक्लेयर करके फॉर्म भरा था, जिनका रिजल्ट नहीं आया था, उसके कारण उनकी छात्रवृत्ति नहीं आई, पहली कैटेगरी। तो ये हो गए हमारे ऑनलाइन करेक्शन वाले, जिनका ये था, इनको क्या करना था, ऑनलाइन करेक्शन था, जिसके लिए कल पोर्टल बंद हुआ। दूसरा इन्होंने एक जिक्र किया यहाँ पर कि जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है एनपीसीआई के कारण या किसी और कारण का, तो ये दूसरी वर्ग हो गया। तो इनके लिए भी जो है कि ये लोग ये बजट की मांग किए हैं कि ये लोग भी छात्र हैं जिनका पैसा नहीं आया है। तो पहला तो आपने देखा कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका रिजल्ट नहीं आया था, इसके कारण जो है कि समस्या आ गई। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आप करेक्शन नहीं कर पाए हो, मतलब आपका रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर था, या फिर ब्लॉक दिखा रहा है, या फिर एक्टिव मतलब आपका जो है कि फॉर्म वेरीफाई है लेकिन पैसा नहीं आया, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, इन चीज़ों में अगर आप आते हो तो आपको पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है अगर आपने ऑनलाइन करेक्शन नहीं किया तो। अब बात करते हैं दूसरे वर्ग की। अगर आपने जो है कि करेक्शन नहीं किया, आपका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा था लेकिन आपका पैसा क्यों नहीं आया, क्योंकि आपका जो है कि एनपीसीआई एक्टिव नहीं था, ट्रांजैक्शन आपका फेल हो गया, वहाँ पर कुछ समस्या आपको दिखाई गई है, मतलब ऑनलाइन वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समस्या दिखा के जिसके कारण आपको पैसा नहीं भेजा गया, जैसे इस तरह से आप देख सकते हो। इसका मेरा मतलब है ट्रांजैक्शन ना फेल, मतलब ट्रांजैक्शन फेल होना यानी पेमेंट फेल होना। उसका कारण ये है यहाँ पर कुछ ना कुछ करके आपको दिखा दिया होगा रेड कलर में, मैक्सिमम रीजन एनपीसीआई ही होता है। तो अगर आपका इसके कारण पैसा नहीं आया, ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तो आपके लिए ऑनलाइन करेक्शन अगर आपने नहीं भी किया, आपका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रहा है, तो भी आपके लिए पूरी उम्मीद बची हुई है। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ऐसी चीज़ लिखी हुई है कि 2 जो है कि कारणों से जिनका रिजल्ट नहीं आया और साथ में जिनका पीएफएमएस से रिस्पांस प्राप्त नहीं हुआ, किसके कारण, बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं हुई थी उसके कारण, या फिर ट्रांजैक्शन फेल हुआ, तो अगर ये कैटेगरी में आते हो तो पैसा मिलेगा। आपने करेक्शन किया हो या ना किया हो, देखो क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो इसका कोई ऑनलाइन करेक्शन था ही नहीं, ये सारा कुछ जो है कि ऑफलाइन होना था। आपका एनपीसीआई ये सब चीज़ें जो होती हैं ये ऑफलाइन होती है। तो आपने अगर ऑनलाइन करेक्शन नहीं भी किया तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो जितने लोगों का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उनके लिए अभी होप पूरी जो है कि बची हुई है, आपको पैसा जो है कि मिलेगा। बस बशर्ते आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो समस्या के कारण पैसा रुका था, मतलब ट्रांजैक्शन फेल हुई थी, उसको आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखो पार्टिसिपेंट नॉट मैप टू द प्रोडक्ट हो गया। देखो
90% जो इस तरह की ट्रांजैक्शन फेल वाली समस्या है वो एनपीसीआई से सॉल्व हो जाएगी। मतलब आप अपने खाते में एनपीसीआई करा के डीबीटी इनेबल करा लोगे अगर, तो आपको जो है कि ये वाली समस्या नहीं आएगी। सारा समस्या एनपीसीआई से ही होता है। यही यहाँ पर भी देखो इन्होंने जिक्र किया हुआ है, जो आप यहाँ पर ये देख रहे थे टाइम टेबल जो इन्होंने जारी किया था, उसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि एनपीसीआई के कारण, यहाँ देखो लिखा है ना कि जो है कि रिस्पांस न प्राप्त होने पीएस में से और आधार सीडेड न होने का, मतलब वही सेम चीज़ लिखी हुई है। तो जिनका भी इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, अगर आपको ऑनलाइन करेक्शन करने की जरूरत नहीं थी, मतलब आपका कोई डिटेल ऐसी गलत नहीं थी रिजल्ट वाली, स्पेशली अगर आपका रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर्ड की समस्या नहीं थी, तो आपको जो है कि कोई परेशान नहीं होना, आपका ऑफलाइन करेक्शन होना है। ऑफलाइन मतलब बैंक से आपका जो है कि एनपीसीआई कराना है। एनपीसीआई में अभी आपको ध्यान रखना है, एनपीसीआई में क्या ध्यान रखना है वो आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो एनपीसीआई आपकी इस तरह से एक्टिव होनी चाहिए, मतलब इस तरह से होनी चाहिए। कैसे? जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ऑनलाइन एनपीसीआई चेक करना मैंने पिछली वीडियोज में बताया, शॉर्ट्स में भी आप जाके देख सकते हो। तो आपको ऐसा दिखना चाहिए, जब आप एनपीसीआई चेक करो तो आपको ये लाइन दिखनी चाहिए काउंसुलेशन। तो यहाँ पर ध्यान देखना, ये चीज आपकी जरूर एक्टिव होनी चाहिए। देखो बैंक सीडिंग स्टेटस ऐसा ग्रीन में टिक लगा होना चाहिए और एक्टिव लिखा होना चाहिए। ऐसा है तो आपका परफेक्ट है। अगर ये नहीं है, और हाँ आपको यहाँ बैंक का नाम भी देख लेना ध्यान से, अगर जो बैंक यहाँ लिखा हुआ है उसी में स्कॉलरशिप का भी पैसा जो है कि आएगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका स्टेटस इस तरह से दिख रहा है, बहुत लोगों का इस तरह का भी समस्या है कि आधार बैंक मैपिंग तो हो रखी है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, हाउएवर द बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार इज इनएक्टिव। मतलब इस केस में देखिए आप लोग क्या है कि जो सीडिंग स्टेटस है, यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, इनएक्टिव लिखा हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए, आपका एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर इनएक्टिव नहीं लिखा होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर इनएक्टिव होगा तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और फिर वही होगा, आपको पैसा जो है कि छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपका इस तरह से होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जैसे ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इसी तरह से आपको एनपीसीआई अपनी रखनी है। अगर आपने एनपीसीआई करा रखी है, सब कुछ ओके रखा है, डीबीटी इनेबल करा रखा है, तो आपको जो है कि 30 अगस्त तक जो है कि पैसा मिल जाएगा। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन करेक्शन किया उन लोगों के लिए थोड़ी सी बात बता देता हूँ। देखो 24 जुलाई यानी कल तक आपने ऑनलाइन करेक्शन किया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपने ऑनलाइन करेक्शन के बाद हार्ड कॉपी सबमिट कर दी होगी अपने कॉलेज में, और कॉलेज के लेवल से भी आपको अपना फॉर्म दोबारा फॉरवर्ड जरूर करना है। 30 जुलाई तक उसके लिए टाइम दिया गया है। 30 जुलाई तक आपका कॉलेज जो है कि इसको फॉरवर्ड कर सकता है आगे, तो फॉरवर्ड जरूर कर लेना, बिना फॉरवर्ड किए माने नहीं होगा। 30 जुलाई तक फॉरवर्ड होगा। उसके बाद देखिए आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जो है कि पीएफएमएस पर भेजा जाएगा और वहां से देखो रिस्पांस प्राप्त किया जाएगा। मतलब जो आपका बैंक वाली डिटेल है, सारी चीजें जो है कि 30 तारीख के बाद से वेरीफाई हो जाएंगी। तो अगले 5 दिन बचे हुए हैं। जिनका भी एनपीसीआई से रिलेटेड आप लोगों को कोई समस्या है तो वो चीजें सही करा लेना, क्योंकि पीएफएमएस जो है कि जो सॉफ्टवेयर था उसी में ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं। आपकी बैंक वाला जो वेरिफिकेशन होता है वहीं पे हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है कि आपको जो पेमेंट है, जो भुगतान होगा असली में, वो होगा 30 अगस्त तक। 22 अगस्त से जो है कि आप 30 अगस्त के बीच में किसी भी दिन जो है कि पैसा आ सकता है। उसमें दोनों का आएगा, जिन्होंने रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर करके ऑनलाइन करेक्शन किया है और जिनका जो है कि अपना ये ट्रांजैक्शन फेल हुआ, पेमेंट फेल हुआ है एनपीसीआई के कारण, उनका भी जो है कि भुगतान किया जाएगा। ऐसा जो है कि लग रहा है, पूरा उसमें लिखा हुआ है। अब इसमें भी ये लोग कोई चीटिंग ना करें तो अलग बात है, नहीं तो इसमें भी हो सकता है ये लोग चीटिंग करते बोले कि नहीं सिर्फ और सिर्फ डीएलएड और इनके जो है पैरामेडिकल के जिनका फेल हुआ था उनको देंगे, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। उम्मीद करते हैं जिनका भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ उनका सभी को जो है कि लोग भुगतान 30 अगस्त तक जो है कि करने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ वो ब्लॉक वाले छात्रों का हुआ। ब्लॉक जिनका भी स्टेटस दिखा रहा है उनका जो है कि कुछ भी नहीं किया गया, ना उसके बारे में कोई न्यूज आई है, ना उसको ऑनलाइन करेक्शन का मौका दिया गया है, ना ही ऑफलाइन में मतलब आप कुछ कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो है कि जिनका ब्लॉक हुआ उनके लिए जो है कि मुझे बुरा लग रहा है और आप लोगों के लिए सॉरी लग रहा है, क्योंकि कोई भी ना तो न्यूज आई है ना कुछ, मैं ऐसी आपको जो है कि बता नहीं सकता अपनी तरफ से ऐड करके। तो मुझे मालूम है आप लोग वीडियोस देखते हो, ब्लॉक वाले जितने भी छात्र हैं, तो आप लोग के लिए ऐसी कोई भी जो है कि निकल कर नहीं आई है, उसके लिए खेद है। तो ये थी जो है कि पूरी अपडेट जो है कि करेक्शन को लेकर और जो है कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर कि किसका पैसा अभी भी आ सकता है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, इन जगह पे भी जाके आप सवाल कर सकते हो। सबकी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, कमेंट में भी मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।